हेलो, आप सबका स्वागत है एडी हब में। आइए देखते हैं आज की कुछ खबरें। इससे पहले कृपया लाइक, शेयर करें और एडी हब को सब्सक्राइब करें। हमलों के बीच गाजा में पोलियो वैक्सीन अभियान शुरू। पश्चिमी तट पर अब भी हालात तनावपूर्ण। इससे कुछ घंटे पहले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को अस्पतालों में 79 शव आए, जिनमें से 26 की मौत रात भर इजरायली बमबारी में हुई और 205 लोग घायल हुए, जो महीनों में सबसे अधिक दैनिक संख्या है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को पुनर्निर्धारित। चुनाव आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना अब 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। हेमा पैनल की रिपोर्ट। फिल्म कर्मचारी महासंघ आरोपी सदस्यों को नहीं बचाएगा। केरल फिल्म कर्मचारी महासंघ FEF के महासचिव B उन्नीकृष्णन ने कहा कि अगर उन्हें ऐसी किसी शिकायत के बारे में पता चलता है तो वे खुद पुलिस को इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मॉस्को द्वारा पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज करने के बीच रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। चासिव यार में पिछले 2 वर्षों से सामान्य जीवन असंभव हो गया है, फिलाश्किन ने सोशल मीडिया पर लिखा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रूसी निशाना बनने से पहले तुरंत इलाके को खाली कर दें। रुबिना फ्रांसिस ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 में ब्रॉन्ज पदक जीतकर भारत के लिए पदक तालिका में 5वां पदक जोड़ा। इस जीत के साथ भारत के पास अब 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 ब्रॉन्ज पदक हो गए हैं। डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर कहा कि महिला चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की जरूरत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर दोपहर 3 बजे से ही प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटने लगे हैं। सामंथा ने तेलंगाना सरकार से टॉलीवुड में यौन शोषण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने का आग्रह किया। वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव WCC से प्रेरणा लेते हुए TFI तेलुगु फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए एक सहायता समूह द वॉइस ऑफ वीमेन 2019 में बनाया गया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा कि राज्य सरकार ने 2019 में एक समिति का गठन किया था, जिसमें महिला कल्याण के सरकारी अधिकारी शामिल थे। बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्र और भारत के ऊपरी इलाकों में भारी मानसूनी बारिश से आई बाढ़ ने करीब 2 हफ्तों से तबाही मचाई हुई है। इस बाढ़ के कारण कई लोगों की जान गई है और कई लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से अब तक 24,702 लोग प्रभावित हुए हैं। हूती विद्रोहियों पर कंटेनर जहाज पर मिसाइल हमले का संदेह जताया गया है। यह हमला उस घटना के बाद हुआ है जब हूतियों ने पास के लाल सागर में एक ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर पर कई बार हमला किया और फिर उस पर चढ़कर विस्फोटक लगाए, जिन्हें बाद में उन्होंने उड़ा दिया। शुक्रवार को हुए इस हमले की जिम्मेदारी हूतियों ने तुरंत नहीं ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1987 में एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स को सरकार द्वारा भेजा गया बेदखली नोटिस रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स को केंद्र सरकार को लगभग 64 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह भुगतान इमारत से जुड़े रूपांतरण शुल्क, ग्राउंड रेंट और अतिरिक्त ग्राउंड रेंट के तौर पर करना होगा। 118 पन्नों के फैसले में जस्टिस सिंह ने कहा कि रिकॉर्ड में उल्लिखित कथित उल्लंघन वास्तव में साबित नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के चुनाव में लगे आरोपों के खिलाफ नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार रात कोर्ट में दायर दस्तावेज में स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ के कार्यालय ने ट्रंप की टीम के प्रस्तावित शेड्यूल से असहमति जताई और कहा कि वे जल्द से जल्द मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की टीम का प्रस्तावित शेड्यूल 2025 के पतझड़ तक खींच सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लावेरेन की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिली है। विदेश मंत्री S जयशंकर के निमंत्रण पर क्लावेरेन 27-31 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। 28 अगस्त को जयशंकर और वैन क्लावेरेन ने दूसरी भारत चिली संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई तो वह विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम
AFSPA को प्राथमिकता से हटाने की कोशिश करेगी। उमर अब्दुल्ला ने 2012 में, जब वह मुख्यमंत्री थे, तब भी AFSPA को समाप्त करने का समर्थन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ गंगा अभियान के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCC ने उत्तर प्रदेश में 73 करोड़ रुपए की लागत वाले 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं गंगा की पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये गंगा में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेंगी, जिससे उसकी स्वच्छता और संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस परियोजना में वैश्विक विशेषज्ञता को लागू करने और सतत प्रथाओं को अपनाने का उद्देश्य है। असम विधानसभा द्वारा मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा के 2 प्रमुख सहयोगियों के निशाने पर आ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के KC त्यागी ने कहा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिल्ली प्रमुख राजू तिवारी ने सवाल किया कि क्या हिमंत बिस्वा सरमा कामाख्या मंदिर में बलि पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार का हिस्सा है, ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड UPPRPB द्वारा आयोजित पुलिस परीक्षा राज्य के 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर 5वें और अंतिम दिन संपन्न हुई। इस परीक्षा में 60,000 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 32 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि चयन प्रक्रिया में 60,000 कांस्टेबलों में से 15,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। ID हब देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।